नम्रता भारती, आप देख रहे हैं खबरें न्यूज़ 24। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। फिरोजाबाद की धरती से मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह से एक इंटरव्यू के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने जनप्रतिनिधि कानून पर सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा, जनप्रतिनिधि कानून 1951 में नामांकन शुल्क पर एमएलए 250 रुपये, एमपी 500 रुपये प्रस्तावित संख्या 1 थी। इन सरकारों ने जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन करके वर्तमान समय में एमएलए 10,000 रुपये, एमपी 25,000 रुपये और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के लिए प्रस्तावक संख्या 1, गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए प्रस्तावक संख्या 10 करके समता के मौलिक अधिकारों का हनन और प्रजातंत्र पर कुठाराघात किया है। कुलदीप सिंह ने कहा, वर्तमान समय में जनप्रतिनिधि कानून समता के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होने के कारण ईमानदार, बुद्धिजीवी, अच्छे छवि के प्रतिनिधि सदन में नहीं पहुंच पाने के कारण सत्ता का तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने साफ शब्दों में जनता को संदेश देने का काम किया है। यदि आप व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं तो कुलदीप सिंह के इन विचारों पर ध्यान देना होगा। कुलदीप सिंह ने कहा, वर्तमान समय में जो नोटा कॉलम देखा जा रहा है, जिसमें क्षेत्र की जनता 5,000, 10,000 और 15,000 वोट डालकर बेकार कर देती है। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह का कहना है, जनप्रतिनिधि कानून में बदलाव करके मजबूत कानून बनाने की जरूरत है। नोटा बटन के जीतने पर क्षेत्र में खड़े सभी उम्मीदवार 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए जाएं, जिसका प्रचार नोटा बटन के साथ क्षेत्र में खड़े सभी उम्मीदवारों के साथ साथ किया जाए। जिन लोगों को क्षेत्र में खड़े प्रत्याशी समझ में नहीं आ रहे हैं तो नोटा बटन को जिताया जाए। नोटा बटन के जीतने पर दोबारा चुनाव होगा, जिसमें स्वच्छ छवि के प्रतिनिधि चुनकर सदन में जाएंगे तो निश्चित ही व्यवस्था में परिवर्तन होगा। जो प्रत्याशी राजनीतिक दलों से 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए में टिकट खरीदकर चुनाव लड़ते हैं, उस टिकट को कोई 2 रुपए में भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि जीतने की गारंटी खत्म हो जाएगी। कुलदीप सिंह के इस बयान को आप सुने। ब्यूरो रिपोर्ट, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। आज हमारे बीच में मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह जी हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि देश को आज़ाद हुए 77 वर्ष हो गए। देश में कई पार्टियां बदलीं, सरकारें बदलीं, सत्ता में परिवर्तन तो हुआ, व्यवस्था में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। क्या कारण है? देखिए, ये जो आपका जो सवाल है वाकई में एक महत्वपूर्ण सवाल है और हम तो चाहते हैं कि ऐसे सवाल किए जाएं देश के अंदर, जिससे क्या है, देश की जनता को सही जानकारी मिले। इसका मुख्य कारण ये है, 1951 जो जनप्रतिनिधि जो कानून है, जिसको इन्होंने अमेंडमेंट करके जिसमें फिर जो फेरबदल किया है, जिस कारण से जो ईमानदार, स्वच्छ छवि के लोग जो कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोग यानी सरकार में नहीं पहुंच रहे, ऐसे लोग यानी सदन में नहीं पहुंच रहे। आज हम आप देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से और पूरा यानी देखा जाता है, हम आप सब की नज़र में है ये सारी बातें, कि आज एमपी एमएलए बिक रहा है, एमपी बिक रहा है, एमएलए बिक रहा है, डीडीसी बिक रहा है, बीडीसी बिक रहा है। यानी सारे प्रतिनिधि जो हैं, चाहे स्थानीय स्वशासन की बात की जाए, जो चाहे मान लीजिए बड़े सदन की बात की जाए, देश के अंदर जो बड़ी पंचायत है, लोकसभा की बात की जाए और राज्यसभा की बात की जाए, तो यहाँ पर क्या खरीद और फरोख्त हो रहा है। आज यानी इस राजनीति को जो है यानी एक तरह से बाजारीकरण कर दिया गया है। तो इन सारी बातों को हम आप जो है समय समय पर चर्चा करेंगे, जब भी इसकी जानकारी लोगों को होगी। जैसे कि मैंने कहा, जनप्रतिनिधि कानून जो 1951 में उसमें दिया गया था कि जो प्रस्तावक जो है उसकी संख्या 1 और एमपी के लिए 250 रुपये और एमएलए के लिए 500 रुपये निर्धारित थी। लेकिन उसमें अमेंडमेंट करके आज की डेट में हम आप देखेंगे तो एमएलए के लिए जो है 10,000 रुपये है और एमपी के लिए 25,000 रुपये है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसके साथ साथ हम आप देखेंगे जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उनके लिए प्रस्तावित संख्या उनकी 1 है, लेकिन जो गैर मान्यता प्राप्त जो पंजीकृत जो दल हैं और जो निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं, उनके लिए प्रस्तावक की संख्या 10 कर दो। ये समता के, ये मौलिक अधिकारों के समता के खिलाफ है और ये सरासर यानी जो है
मौलिक अधिकारों का हनन है, प्रजातंत्र पर कठोरा घात है। तो जब ये सारी चीज़ें यानी अवसर लोगों को नहीं मिलेगा, जो ईमानदार लोगों को अवसर नहीं मिलेगा, यहाँ पर पूंजी बात जैसे मैंने अभी कहा कि क्रय विक्रय किस तरीके से हो रहा है, उसके साथ साथ हम आप देख रहे हैं कि एक सांसद एक विधायक बनने के लिए किसी भी राजनीतिक दल से टिकट जो खरीदी जाती है उस पर भी हम आप नज़र डालेंगे 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ इस प्रकार की खबरें आती हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है, ऐसी कंडीशन में जो राजनीतिक दिशा जब ये है तो देश के अंदर सिर्फ यानी सत्ता का परिवर्तन होगा, व्यवस्था का कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन मौलिक अधिकार पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए कुछ तथ्य जो है लोगों के बीच में रखना चाहती है। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए जैसे कि आपने देखा होगा थोड़ा सा बीच में एक मामला जो है आपने सुना होगा कि नोटा बटन आया, यानी अन्ना हजारे आए, उन्होंने कहा कि हम जो है नोटा आएगा और व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा हैं। जो यानी प्रत्याशी जो स्वच्छ छवि के नहीं है, कहीं गड़बड़ है तो जो है नोटा बटन को जिताइए, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिल पाया। ये तो अन्ना हजारे जी ने 11-12 में ये बात कही, लेकिन मौलिक अधिकार पार्टी ने 2010 में चुनाव आयोग को ज्ञापन के माध्यम से ये बड़ा स्पष्ट कर दिया था और सादा कानून की जो बात की थी, यानी नोटा का मतलब सादा कानून की जो बात की थी, और जिसमें यानी इस पर एक कानून की और बात की, क्योंकि सिर्फ जो नोटा है नोटा से काम चलने वाला नहीं है। जो नोटा है सिर्फ नोटा से काम चलने वाला नहीं। जैसे कि हम आप देख रहे हैं कि नोटा बटन को जो 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 वोट मिलता है, लेकिन वो वोट जो है बिल्कुल बेकार चला जाता है। जैसे कि क्षेत्र में 10 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो जिसमें नोटा जो है वो भी एक कैंडिडेट के रूप में है, वो चुनाव आयोग का एक कैंडिडेट है। तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है उसका प्रचार प्रसार कराएं और जनता के बीच में उस नोटा को प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत करें और बताएं कि यदि क्षेत्र में खड़े सभी प्रत्याशी यदि आपको ठीक ठाक नहीं लगते हैं, आपको भ्रष्ट दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर आपको दिक्कत है, पसंद नहीं है, तो आप नोटा को चुनिए। जब नोटा को आप चुनेंगे और नोटा जब जीतेगा तो ऐसी कंडीशन में जो 10 प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं उनके लिए कानून बने कि ये 10 प्रत्याशी जो हैं 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए आयोग को घोषित किए जाएं। तो एक इस प्रकार का एक छटना होगा और नोटा के जीतने के बाद फिर आगे चुनाव होगा, तो उसमें क्या होगा, ईमानदार जो साफ छवि के व्यक्ति जो कुछ करना चाहते हैं इस देश के लिए, ऐसे लोगों का फिर चुनाव होगा। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होगी कि जो टिकट जो है जो खरीद फरोख्त होती है, जैसे कि 5 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ इस तरीके से खबरें आती हैं, ये सच्चाई है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इन टिकटों को ये जो राजनीतिक दल खरीद फरोख्त करते हैं उनको कोई 1,50,000 रुपये में भी नहीं पूछेगा, क्योंकि जीतने की कोई गारंटी नहीं होगी। तो ये बात सही है कि हमें जो है चुनाव आयोग को जनप्रतिनिधि कानून के विषय में विचार करना चाहिए और ये कानून जो है सदन में बनेगा, ये भी हम आप जानते हैं, ये कोई सड़क वाली बात तो है नहीं। तो इस पर जनता को सबसे बड़ा यानी ध्यान देने की ज़रूरत है। या जनता बदलाव चाहती है, यानी व्यवस्था परिवर्तन चाहती है, सत्ता परिवर्तन को हमें दूर करना है, व्यवस्था परिवर्तन को लाना है, तो जनप्रतिनिधि कानून पर हमें विचार करना पड़ेगा। ऐसी सरकार का निर्माण करना पड़ेगा जो आपके हित के लिए काम करे, व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करे, और जो अभी मैंने कहा कि नोटा के जीतने पर एक कानून की व्यवस्था हो, और ये जब मजबूत तरीके से हो जाएगी तो देश के अंदर व्यवस्था में परिवर्तन अपने आप होगा। अच्छे लोग पहुँचेंगे, अच्छे विचार होंगे, सदन में अच्छा काम होगा, तो व्यवस्था में परिवर्तन होगा। धन्यवाद।